बिग बैंग थ्योरी कायनात की इब्तिदा की मुरव्वजा साइंसी वजाहत है। ये तजवीज़ करता है कि कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले एक इंतहाई गर्म और घने नुक्ता के तौर पर हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ अहम निकात ये हैं। कायनात की इब्तिदाई हालत वाहिदी थी, लामहदूद कसाफत और दर्जा हरारत का एक नुक्ता। ख्याल किया जाता है कि इसमें वो तमाम मादुआ और तवानाई मौजूद है जो आज कायनात को बनाती है। तौसी तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले ये यकसानियत तेज़ी से फैलना शुरू हुई। ये तौसी आज तक जारी है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB जैसे जैसे कायनात फैलती और ठंडी होती गई, इसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को पीछे छोड़ दिया, एक धुंधली ताबकारी जिसका पूरी कायनात में पता लगाया जा सकता। ये बिग बैंग थ्योरी की हिमायत करने वाले अहम सबूत के तौर पर काम करता है। मादुआ की तश्कील जैसे जैसे कायनात फैलती और ठंडी होती गई, ज़ैली एटमी ज़र्रात बनते गए और आखिरकार एटमों की तश्कील का बाइस बने, जो फिर सितारों, कहकशाओं और कायनात की बड़े पैमाने पर साख्त के लिए इकट्ठे हो गए। हबल का कानून, माहिर फलकियात ईडॉन हबल दरियाफ्त किया कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जो कायनात की तौसी के लिए मुशाहदाती सबूत फराहम कर रही है। इसकी वजह से हबल के कानून की तश्कील हुई, जिसमें कहा गया है कि कहकशाएं जिस रफ्तार से किसी मुबस्सिर से पीछे हटती हैं, वो मुबस्सिर से इनकी दूरी के मुतनासिब है। बिग बैंग के बाद कायनात इर्तिका के कई मराहिल से गुजरी, जो बिलाखिर उसकी मौजूदा साख्त पर मुंतज हुई। कायनात की साख्ती तरक्की के कलीदी मराहिल ये हैं: प्राइमरी न्यूक्लियोसिंथेसिस, बिग बैंग के बाद इब्तिदाई चंद मिनटों में कायनात इंतहाई गर्म और घनी थी। इस मरहले के दौरान जौहरी रद्द-अमल हुआ, जिससे सबसे हल्के अनासिर जैसे हाइड्रोजन और हीलियम पैदा हुए। ये अनासिर कहकशाओं और सितारों के लिए इमारत के बिलाक्स के तौर पर काम करते हैं। बैकग्राउंड CMB बिग बैंग के तकरीबन 3,80,000 साल बाद कायनात इतनी ठंडी हो चुकी थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर गैर जानिबदार एटम बना सकते हैं। ये वाकया, जिसे दोबारा मिलाप कहा जाता है, फोटॉन की शक्ल में तवानाई के फटने का बाइस बना। ये फोटोन, जिन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के नाम से जाना जाता है, आज भी कायनात में फैले हुए हैं और इस इब्तिदाई मरहले में कायनात का एक तस्वीर पेश करते हैं। कायनाती ढांचे की तश्कील लाखों से अरबों सालों में कशिश सिक्ल ने कायनाती ढांचे की तश्कील में मरकजी किरदार अदा किया। यहाँ यह है कि ये कैसे हुआ कि कहकशा की तश्कील इब्तिदाई कायनात के अंदर मादे की कसाफत में छोटे उतार चढ़ाव ने आला और कम कसाफत वाले इलाकों को जन्म दिया। वक्त गुजरने के साथ कशिश सिक्ल की वजह से इन घने इलाकों में ज़्यादा मादुई को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है, जिसकी वजह से कहकशाओं की तश्कील होती। कहकशा क्लस्टर्स कहकशाएं यकसा तौर पर तकसीम नहीं होती हैं, बल्कि कहकशा क्लस्टर्स के नाम से जाने वाले बड़े ढांचे में एक साथ जमा होती हैं। ये झुरमट गैलेक्सीज सी की बाहमी कशिश सिक्ल की कशिश के जरिए बनते हैं। बड़े पैमाने पर ढांचा कायनात का बड़े पैमाने पर ढांचा वसी कायनाती तंतुओं, चादरों और खाली जगहों पर मुश्तमिल है। ये नमूने कहकशा के झुरमट और सपर क्लस्टर्स के कशिश सिक्ल के तामुल से उभरते हैं। डार्क मीटर और डार्क एनर्जी, ये नोट करना ज़रूरी है कि कायनात के बड़े पैमाने पर तवानाई के मवाद का एक अहम हिस्सा पुरस्कार रहता है। तारीक मादा, जो रोशनी का इखराज या तामुल नहीं करता, कशिश सिक्ल का असर डालता है और कायनाती ढांचे की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। तारीक तवानाई, एक पुरस्कार कुव्वत, कायनात की तेज़ रफ्तार तौसी के लिए जिम्मेदार है। कॉस्मिक वेब, कायनात की साख्त को अक्सर कॉस्मिक वेब के तौर पर बयान किया जाता है। ये वेब जैसा नमूना कहकशाओं के तंतुओं पर मुश्तमिल है, जो वसी कायनाती खला से अलग है। कहकशाएं और कहकशा क्लस्टर उन तंतुओं के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काबिल मुशाहिदा कायनात कायनात का वो हिस्सा है जहां से रोशनी को बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त मिला है। इसका क़ुतर तकरीबन 93 बिलियन नूरी साल होने का तखमीना है, हालांकि कायनात खुद इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। कायनात की साख्त को समझना कॉस्मोलॉजी में तहकीक का एक जारी शोबा है और साइंसदान मादे की तकसीम और उन क़ुव्वतों का मुताला जारी रखे हुए हैं जो उसकी तश्कील और इर्तिका के बारे में गहरी बसीरत हासिल करने के लिए कायनात को शक्ल दें। अगर अब भी साइंस की समझ रखते हैं
तो नॉलेज मशीन को सब्सक्राइब करें।